पश्चिम बंगाल वाली खबर का पूरा विवरण। मुख्य घटना जो है वो है पश्चिम बंगाल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जो टीएमसी पार्टी से है, तृणमूल कांग्रेस से, लेकिन हाल ही में सस्पेंड हो चुके हैं। इसने फरवरी 2026 में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 1 लाख लोगों के साथ कुरान पाठ का आयोजन करने का ऐलान किया। ये आयोजन बीजेपी के 7 दिसंबर 2025 को हुए गीता पाठ, जिसमें 5 लाख लोगों ने पाठ किया था, के जवाब देने के हिसाब से की है। हुमायूं का कहना है कि गीता पाठ सबके लिए है तो कुरान पाठ क्यों नहीं। सही बात है तेरी हुमायूं, बात तो तेरी ठीक है, आगे बढ़ते तेरी फील्डिंग क्या है। विवाद का केंद्र। खबर में बताया गया कि फरवरी 2025 में हुमायूं ने पहले भी एक कुरान पाठ कार्यक्रम किया था, जहां 1 लाख लोगों को बुलाया गया था, लेकिन वहां नॉनवेज भोजन, बिरयानी जैसा मांसाहारी खाना परोसा गया। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में गुस्सा भड़का। उनका कहना था कि धार्मिक आयोजन के दौरान मांसाहारी भोजन परोसना कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है, क्योंकि कुरान साफ कहता है कि धार्मिक पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जैसे सूर्य का मांस हराम है और संवेदनशील मौक़ों पर मांसाहारी से परहेज की सलाह दी जाती है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। कुरान कभी ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता जो आस्था को ठेस पहुँचाए। ये विवाद इसलिए और गहरा गया क्योंकि हुमायूं टीएमसी से सस्पेंड हो चुके हैं और बीजेपी उन्हें सांप्रदायिक उकसावा देने का आरोप लगा रही है। 6 दिसंबर 2025 की ताज़ा अपडेट के अनुसार हुमायूं ने मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिदों की नींव रखी। कार्यक्रम में सऊदी उलेमा आए और बिरयानी का भोज हुआ। बीजेपी ने इसे बाबर की याद दिलाने वाला ड्रामा कहा, जबकि टीएमसी ने कहा कि ये हुमायूं का निजी स्टंट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और नारे लगे अल्लाहू अकबर। हुमायूं ने कहा यह मस्जिद सभी समुदायों के लिए खुले हॉस्पिटल, स्कूल और गेस्ट हाउस के साथ बनेगी। राजनीतिक बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये सब 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है। हुमायूं मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी और बीजेपी दोनों उन्हें ध्रुवीकरण का दोषी ठहरा रही है। टीएमसी ने उन्हें 4 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया गया। अभी हैदराबाद वाली खबर का और टटोड़ा करते हैं। ये हिस्सा छोटा है। तेलंगाना हैदराबाद में 28 दिसंबर 2025 को कुरान पाठ कार्यक्रम का प्लान है। बीजेपी के स्थानीय नेता जैसे डॉक्टर नजम रहमान इसे आयोजित कर रहे हैं। इसमें 8 से 15 साल के और 16 से 25 साल के युवाओं को शामिल किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है, कुरान की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सामाजिक सेवा और राजनीति में भागीदारी बढ़ाना। ये प्रोफेशनल कुरान रेसिटेशन होगा, जिसमें हैदराबाद के मस्जिद कुतुब शाही 4 मीनार के पास में होगा। बीजेपी इसे सभी धर्मों के सम्मान के रूप में पेश कर रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग इसे चुनावी स्टंट मान रहे हैं। यहाँ मांसाहारी भोजन का कोई जिक्र नहीं है। ये शुद्ध धार्मिक आयोजन लगता है। कुल 167 प्रतिभागियों का टारगेट है। ये तो फिर भी बहुत साफ सुथरी है, इसमें कोई मांस नहीं है। ये बेटी का मुर्गा हुमायूं, इसकी तो दाढ़ी, अभी क्या बोलूँ। अब इसका पढ़ते जीवन बायोडाटा, या आता कहाँ से हुमायूं जो ये इतनी नेतागिरी कर रहा है। कुरान के गीत गाने वाला, मांस और चावल की पार्टियाँ देता डोल रहा है। अभी बताते हैं इसको, इसका लेना देना क्या है। हुमायूं कबीर वो शख्स है जिसकी इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल वाली खबर घूम रही है। वो मुस्लिम समुदाय से और राजनीति में पार्टी होपिंग बदलने के लिए मशहूर है। दोगला आदमी है, मतलब गुड़कना लोटा, इधर से उधर गुड़कता है। उसकी पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं। इसका पूरा नाम है हुमायूं कबीर। इसका जन्म हुआ 3 जनवरी 1963 को। 62 साल का हो चुका है ये। कोमरपुर मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल। अरे बंगाली सुधर जा। इसका परिवार की अगर बात करें तो इसके पिताजी जो है वो लेट जहीरुद्दीन अहमद, वो व्यापारी थे साहब, क्या बात है। पत्नी जो थी उनका नाम उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2 बच्चे हैं। बहन की पत्नी का नाम उपलब्ध नहीं है चैट जीपीटी के पास में, और बच्चे 2 हैं। परिवार मुस्लिम है और बंगाल की राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसकी शिक्षा की अगर बात करें तो प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक मुर्शिदाबाद के लोकल स्कूलों से की है। 2011 से पहले बिजनेस में था। व्यापार और सामाजिक कार्य भी इसने करें। फिर कैसे बुद्धि पागल हो गई इसकी। इसके व्यापार की अगर बात करें तो पहले बिजनेसमैन, अब फुल टाइम पॉलिटिशियन। ओहो, बड़ी जल्दी नेतागिरी बदला। कोई सरकारी नौकरी का बैकग्राउंड नहीं। राजनीतिक करियर की बात करें इसकी, पार्टी होपिंग की वजह से विवादों में रहा। 2011 में कांग्रेस से रेजी नगर विधानसभा सीट जीती, एमएलए बना। 2013 से 16 तक कांग्रेस छोड़े, टीएमसी ज्वाइन की, लेकिन फिर निष्कासित हो गए। 16 से 18 के बीच में इंडिपेंडेंट लड़े और हार गए। वेरी गुड। 2018 से 21 के बीच में बीजेपी ज्वाइन की। 2019 लोकसभा चुनाव मुर्शिदाबाद से लड़े, लेकिन टीएमसी के अबू तायब से हार गए। मतलब ये पिटता गया, हारता गया, इसीलिए इसकी बुद्धि खराब हुई है। फिर 2021 में चलते हैं, बीजेपी छोड़ फिर टीएमसी ज्वाइन की। भरतपुर मुर्शिदाबाद से विधायक बने, शाबाश। ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड
मदरसा एजुकेशन, ओहो अच्छा वहाँ भी रहे ये। फिर 2025 में टीएमसी ने 4 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया सांप्रदायिक राजनीति के आरोप में। अब इंडिपेंडेंट है और 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, लॉन्च करेगा। और इंडिपेंडेंट के नाम से याद आ गया, इंडिपेंडेंट तो आईबीसी भी थे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, उनकी पूंगी बच गई थी। ये कौन से खेत की मूली है। नई पार्टी और लॉन्च करे थे, लॉन्च तो इन महाराज ने भी करे थे, एक सेठ जी ने 1 से 5 लाख कमाने के जुगाड़, कोर्ट के चक्कर काट पीट के आए, ये लॉन्च करेंगे। अच्छा इनकी संपत्ति के बारे में बात करें तो 2-3 करोड़ रुपए एफिडेविट के मुताबिक। अच्छा बाकी का पता नहीं है अभी। इस पर आपराधिक केस लगे हुए हैं 5, शाबाश। क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी धमकी के, 3 ग्रेवियस हर्ट गंभीर चोट के, इस पे 5 केस है। ये चुनाव जीत रहे हैं। रहने वाला है ये रेजी नगर मुर्शिदाबाद से। सोशल मीडिया की अगर बात कर ले तो ये ट्विटर पर, एक्स पर @ह्यूमैनिटिक वहाँ धार्मिक और राजनीतिक पोस्ट करते हैं। हाँ बस पोस्ट ही कर सकता है, तो ये बुद्धि तो इसकी खुद की ऊक चूक है। वहाँ पोस्ट देखेंगे कैसी करता होगा ये। हुमायूं कबीर के विचार, उनके बयानों से उसकी बुद्धि कैसी है पढ़ते हैं। हुमायूं के विचार मिक्स है, एक तरफ मुस्लिम वेलफेयर की बात, दूसरी तरफ राजनीतिक महत्वाकांक्षा। उसके दिमाग में चल रहा क्या, वो खुद को मुस्लिम लीडर मानते हैं जो बंगाल के मुसलमानों को एकजुट करना चाहता है, लेकिन पार्टी बदल बदल कर वोट बैंक गेम खेलते नजर आते हैं। क्या बोले इसके बारे में। इसके धार्मिक विचार क्या है। कुरान पाठ को शांति और एकता का प्रतीक बताते हैं। फरवरी वाले आयोजन को गीता पाठ के जवाब में कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम बैलेंस बने। हाँ लेकिन बिरयानी भोज पर उन्होंने कहा ये सभी के लिए था, कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। हालांकि आप सही कह रहे हैं, कुरान में धार्मिक आयोजनों में संयम की सलाह है, जैसे सूरह अल माइदा में हराम चीज़ों से बचना। राजनीतिक विवाद भी लगे हैं इस पर। टीएमसी को बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाते हैं। बीजेपी को हिंदू ध्रुवीकरण करने वाला कहते हैं, खुद को गेम चेंजर बताते हैं। कहते हैं 2026 चुनाव में मेरी नई पार्टी मुसलमान को मजबूत बनाएगी। तेरी तो बाबरी मस्जिद वाली मस्जिद को संविधान का अधिकार बताते हैं, लेकिन बीजेपी से उकसावा कह रही है। बिल्कुल सही बात है। अब सामाजिक विचार क्या है। मुस्लिमों के लिए शिक्षा, हॉस्पिटल और रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सब वोट के लिए है, जैसे 2019 में बीजेपी से लड़े, अब टीएमसी के खिलाफ। न तो ये मुसलमानों को न्याय करेगा, न और किसी को न्याय करेगा। बेटी का मुर्गा ऐसी बातें कर करके चुनाव जीत जाएगा, कुर्सी पालेगा और बाद में नेतागिरी करेगा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों के लिए खतरे हैं ये। फिर लड़ाइयाँ छिड़ जाएगी हिंदू मुस्लिम की। वो बोलेगा मैं मस्जिद में तुम साथ नहीं दे रहे, वो बोलेगा मैं मंदिर में नहीं दे रहा। ऐसे नेतागिरी करने वालों को हटाओ ना। क्या देखते हो सब चूतिया को। दिमाग में क्या चल रहा है इसके खुद के समझ में नहीं आ रहा मेरे को करना क्या है। कभी बेटी का मुर्गा क्या बोलेगा और फिर कुरान के पाठ में ला करके चावल और मांस खिला देगा। अब तुम ही बता दो मुसलमानों, ऐसा होता है क्या।